नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल जुनेद एडवाइस में। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। एक ऐसी खबर जिसका इंतजार देश के करोड़ों पेंशन धारक वर्षों से कर रहे थे। यह महज एक सरकारी ऐलान नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि का एक नया अध्याय शुरू करने का वादा है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में समर्पित कर दी। आज हम बात करेंगे उन दो ऐतिहासिक फैसलों की जिन्होंने पेंशन प्रणाली की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। एक तरफ कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे पेंशन धारकों के हक में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। यह फैसला पेंशन में एक जबरदस्त फायदे का आगाज कर रहा है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने न्यूनतम पेंशन को लेकर एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया है जिससे लाखों चेहरों पर मुस्कान खिल उठी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इन दोनों बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि किस तरह आने वाला समय देश के पेंशन धारकों के लिए सुनहरा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस ब्रेकिंग न्यूज की जिसने पेंशन जगत में हलचल मचा दी है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में आया सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला किसी वरदान से कम नहीं है। सालों के इंतजार, अनगिनत याचिकाओं और लाखों उम्मीदों के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने जो आदेश जारी किया है, वह पेंशन की परिभाषा को ही बदलने जा रहा है। अब पेंशन में ऐसा जबरदस्त फायदा होने वाला है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम को लेकर यह जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है, वह स्पष्ट करता है कि अब सरकार और विभाग दोनों ही पेंशन धारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। अगर आप भी उन करोड़ों लोगों में से हैं जो ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत अपनी सेवानिवृत्ति के बाद का जीवोपन कर रहे हैं या इस योजना से जूझे हुए हैं, तो यह खबर आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों ने मिलकर करोड़ों पेंशन धारकों को वह राहत दी है जिसके वे सही मायनों में हकदार थे। अब इस योजना में कई ऐसे अहम सुधार किए गए हैं जिनसे पेंशन धारकों को न केवल पहले से कहीं ज्यादा पेंशन मिलेगी, बल्कि ऐसी कई नई सुविधाएं भी प्राप्त होंगी जो पहले कभी उपलब्ध नहीं थी। आइए अब विस्तार से समझते हैं पेंशन में बढ़ोतरी और सुविधाओं की इस नई बहार के बारे में। सरकार ने ईपीएस 95 स्कीम के तहत पेंशन राशि को लेकर एक बहुत ही प्रगतिशील और दूरदर्शी फैसला लिया है। अब पेंशन की राशि एक बार तय होकर स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि इसे हर साल बढ़ाया जाएगा। जी हां, आपने सही सुना। अब हर साल एक निर्धारित प्रतिशत के हिसाब से आपकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि बढ़ाती हुई महंगाई का असर आपकी जेब पर कम से कम हो। इसके साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पेंशन की राशि हर महीने समय पर लाभार्थियों के खाते में पहुंचे और किसी को भी अपने हक के पैसे के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। डीढ़ी ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले इसी स्कीम के तहत लोगों को बहुत ही मामूली पेंशन मिलती थी और इसे लेकर लगातार शिकायतें भी आती रहती थीं। अब पेंशन की राशि साल दर साल आपके लिए बढ़ाई जा रही है। अगर हम आंख धोकर नजर डालें तो यह बदलाव और भी स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, जहां साल 2020 में पेंशन धारकों को औसतन RS 2000 की पेंशन मिलती थी, वहीं अब अनुमान है कि यह राशि साल 2027 तक बढ़कर RS 6000 तक पहुंच जाएगी। आप देख सकते हैं कि यह बढ़ोतरी कितनी महत्वपूर्ण है। यह सिलसिला अब शुरू हो चुका है और यह आपके जीवन में एक बड़ा आर्थिक बदलाव लाने वाला है। लेकिन बात सिर्फ पेंशन की राशि बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। सरकार ने पेंशन धारकों के जीवन को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक नया अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए पेंशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको ऑनलाइन आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर मिल जाएगी। अब वह जमाना गया जब आपको अपने छोटे छोटे कामों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दफ्तरों के चक्कर काटने पर ढहते थे। लंबी लंबी कतारों में खड्डा होना पर ढहता था और बाबुओं के सामने गिदगिदना पर ढहता था। अब आप घर बैठे बैठे अपनी पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं
और यहाँ तक कि जरूरी दस्तावेज भी ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हैं। ये डिजिटल पोर्टल न केवल आपका समय और पैसा बचाएगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लाएगा, जिससे आपको तेजी से फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं एक और बहुत बड़ सुविधा की, जो सीधे तौर पर आपके स्वास्थ्य से जुड़ती है। जी हां दोस्तों, EPS 95 पेंशनर्स को अब मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। सरकार ने इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए यह व्यवस्था की है कि सभी पेंशन धारकों के लिए साल में कम से कम एक बार एक व्यापक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया जाएगा। इन कैंपों में विशेषज्ञ डॉक्टर आपकी जांच करेंगे और जरूरी सलाह देंगे। इतना ही नहीं, देश के कई बड़ शहरों में विशेष अस्पतालों को इस योजना के साथ जोड़ा गया है, जहां पेंशन धारकों को इलाज में प्राथमिकता दी जाएगी और उनका इलाज रियायती दरों पर या मुफ्त में किया जाएगा। यह एक ऐसी सुविधा है जो बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा बनती है, क्योंकि स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च अक्सर पेंशन का एक बड़ा हिस्सा ले जाता है। इसके अलावा जागरूकता और विशेष कैंपों का भी आयोजन किया जा रहा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि कई बार पेंशन धारकों को यह पता ही नहीं होता कि सरकार उनके लिए कौन कौन सी सुविधाएं दे रही हैं और उनका लाभ कैसे उठाया जा सकता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत देश के अलग अलग शहरों में जागरूकता सेमिनार, हेल्थ कैंप, वित्तीय साक्षरता पर वर्कशॉप और यहां तक कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि पेंशन धारक एक दूसरे से मिले, अपनी समस्याएं साझा करें और नई योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें। इसी साल मार्च और अप्रैल के महीनों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में इस तरह के सफल कार्यक्रमों का आयोजन किया भी जा चुका है। अगर हम आंख धोकर नजर डालें तो यह बदलाव और भी स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, जहां साल 2020 में पेंशन धारकों को औसतन RS और 2000 की पेंशन मिलती थी, वहीं अब अनुमान है कि यह राशि साल 2027 तक बढ़कर RS 6000 तक पहुंच जाएगी। आप देख सकते हैं कि यह बढ़ोतरी कितनी महत्वपूर्ण है। यह सिलसिला अब शुरू हो चुका है और यह आपके जीवन में एक बड़ा आर्थिक बदलाव लाने वाला है। लेकिन बात सिर्फ पेंशन की राशि बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। सरकार ने पेंशन धारकों के जीवन को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया है। EPS 95 पेंशनर्स के लिए एक नया अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए पेंशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको ऑनलाइन आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर मिल जाएगी। अब वह जमाना गया जब आपको अपने छोटे छोटे कामों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहते थे, लंबी लंबी कतारों में खड्डा होना पड़ रहता था और बाबुओं के सामने गिदगिदना पड़ रहता था। अब आप घर बैठे बैठे अपनी पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं और यहां तक कि जरूरी दस्तावेज भी ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हैं। ये डिजिटल पोर्टल न केवल आपका समय और पैसा बचाएगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लाएगा, जिससे आपको तेजी से फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं एक और बहुत बड़ी सुविधा की, जो सीधे तौर पर आपके स्वास्थ्य से जुड़ती है। जी हां दोस्तों, EPS 95 पेंशनर्स को अब मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। सरकार ने इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए यह व्यवस्था की है कि सभी पेंशन धारकों के लिए साल में कम से कम एक बार एक व्यापक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया जाएगा। इन कैंपों में विशेषज्ञ डॉक्टर आपकी जांच करेंगे और जरूरी सलाह देंगे। इतना ही नहीं, देश के कई बड़ शहरों में विशेष अस्पतालों को इस योजना के साथ जोड़ा गया है, जहां पेंशन धारकों को इलाज में प्राथमिकता दी जाएगी और उनका इलाज रियायती दरों पर या मुफ्त में किया जाएगा। यह एक ऐसी सुविधा है जो बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा बनती है, क्योंकि स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च अक्सर पेंशन का एक बड़ा हिस्सा ले जाता है। इसके अलावा जागरूकता और विशेष कैंपों का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि कई बार पेंशन धारकों को यह पता ही नहीं होता कि सरकार उनके लिए कौन कौन सी सुविधाएं दे रही है और उनका लाभ कैसे उठाया जा सकता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत देश के अलग अलग शहरों में जागरूकता सेमिनार, हेल्थ कैंप,
वित्तीय साक्षरता पर वर्कशॉप और यहां तक कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि पेंशन धारक एक दूसरे से मिले, अपनी समस्याएं साझा करें और नई योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें। इसी साल मार्च और अप्रैल के महीनों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में इस तरह के सफल कार्यक्रमों का आयोजन किया भी जा चुका है, जिनसे लाखों पेंशन धारकों को सीधे तौर पर जानकारी दी गई और उनका मार्गदर्शन किया गया। अब एक और अच्छी खबर सुनिए। बात हो रही है सालाना बोनस और ट्रांसपोर्ट की सुविधा की। सरकार ने EPS 95 पेंशनर्स को सालाना बोनस देने की भी एक योजना बना रखी है। यह बोनस त्योहारों के समय या साल के अंत में दिया जा सकता है, जो आपकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में अतिरिक्त मदद करेगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में पेंशन धारकों को लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे कि सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है। यह सुविधा फिलहाल कुछ चुनिंदा शहरों तक ही सीमित है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि इसे जल्द ही पूरे देश में लागू करने की तैयारी चल रही है। सोचिए, ये कितनी बड़ी राहत होगी जब आप बिना किराए की चिंता किए शहर में कहीं भी आ जा सकेंगे। सरकार का ध्यान सिर्फ पेंशन धारकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके पूरे परिवार की सुरक्षा पर भी है। इसीलिए पेंशनर्स के लिए बीमा और उनके बच्चों की शिक्षा से जुड़ी मदद की भी घोषणा की गई है। अब EPS 95 पेंशन धारकों के अंतर्गत आने वाले सभी पेंशनर्स को एक व्यापक हेल्थ बीमा कवर भी दिया जाएगा। साथ ही उनके बच्चों को उच्च शिक्षा में मदद के लिए स्कॉलरशिप जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। यह एक बहुत बड़ और दूरगामी सोच वाली पहल है, जिससे पेंशन धारक का पूरा परिवार लाभान्वित हो पाएगा और वे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भी निश्चिंत हो सकेंगे। सरकार की ओर से इस पूरी योजना को लेकर कुछ खास और सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है कि हर पेंशन धारक को समय पर उसकी पूरी पेंशन दी जाए। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हर जरूरतमंद पेंशन धारक तक यह पहुंचे। वित्तीय सहायता देने के लिए एक पारदर्शी और सरल व्यवस्था बनाई जाए। सामाजिक सुरक्षा के तहत और भी अतिरिक्त योजनाएं लाई जाएं, ताकि पेंशनर्स का जीवन और सुरक्षित हो सके। साथ ही पेंशनर्स के लिए समय समय पर विशेष कार्यक्रम होते रहे, ताकि वे सक्रिय और सम्मानित महसूस करें। कुल मिलाकर EPS 95 योजना अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, लाभकारी और मानवीय हो चुकी है। यह सुप्रीम कोर्ट के प्रगतिशील दृष्टिकोण और सरकार की कल्याणकारी कोशिशों का ही नतीजा है कि अब पेंशनर्स को सिर्फ पेंशन ही नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी लगभग सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। अगर आप भी इस योजना के तहत लाभ उठा रहे हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि इन नई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए EPFO की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें और अपना प्रोफाइल अपडेट रखें, ताकि कोई भी नई सुविधा आप तक पहुंचने से रह ना जाए। चलिए अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो सीधे तौर पर आपकी मासिक पेंशन की राशि से जुड़ी दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की पेंशन योजना में एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी को लेकर जो बद्दी खबर आ रही है, उसने देश के करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मन में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है। RS 3000 की न्यूनतम मासिक पेंशन का ऐलान हो चुका है। जी हां, अब पेंशन धारकों की चांदी ही चांदी होने वाली है, क्योंकि न्यूनतम पेंशन की राशि RS 8000 से बढ़ाकर सीधे RS 3000 कर दी गई है। देश के करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह एक ऐसी खुशखबरी है जो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान करने की तैयारी कर रहा है। यह फैसला EPS 75 योजना के तहत पेंशन पाने वाले लाखों बुजुर्गों के लिए राहत की सांस बनकर आएगा। लगातार बढ़ती महंगाई और सीमित आय के चलते जिन रिटायर्ड कर्मचारियों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी मुश्किलों का सामना करना पीड़ित रहा था, उनके लिए यह प्रस्ताव किसी वरदान से कम साबित नहीं होने वाला है। आइए पहले वर्तमान पेंशन व्यवस्था की समस्याओं को समझते हैं, ताकि इस बढ़ोतरी के महत्व को और अच्छी तरह से जाना जा सके।
फिलहाल ईपीएस 995 के अंतर्गत आने वाले ज्यादातर पेंशन धारकों को मात्र आरसी 8,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन मिल रही थी। आप और हम सभी जानते हैं कि आज के समय में जब रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, आरसी 1000 में एक महीने का गुजारा करना लगभग असंभव सा हो गया है। आरएस 1000 में आज के दौर में महीने भर का राशन तो दूर, शायद हफ्ते भर की सब्जी और दूध का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में पेंशन धारक लंबे समय से न्यूनतम पेंशन में इजाफे की मांग कर रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों के संगठन और विभिन्न पेंशन धारक संघ इस विषय को बार बार सरकार और संबंधित मंत्रालयों के समक्ष उठाते रहे। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल जुनेद एडवाइस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।